हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। लो इन्वेस्टमेंट इसीलिए क्योंकि इस बिज़नेस में जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो लिटरली 10 से 20 हज़ार रहेगी। उससे ज़्यादा इस बिज़नेस में आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी। ये बिज़नेस है फ्रंट गार्डन्स का। जैसे फ्रंट गार्डन्स होते हैं ना, घरों के बीच में फ्रंट गार्डन्स होते हैं। अगर हम फ्रंट गार्डन्स बोलें तो आपका ये बिज़नेस सिमट जाता है किस में, एक बंगलोज़ में, जो कि नॉर्मल थोड़े बड़े हाउसेज़ हैं। बंगलोज़ भी नहीं कहूँगा, बंगलोज़ में तो चलो होता ही है, मतलब एक नॉर्मल हाउसेज़ में भी फ्रंट यार्ड होता है थोड़ा बहुत। बट अगर मैं आपको कहूँ सामने फ्रंट यार्ड वाले हाउसेज़, बालकनी गार्डन आप बना सकते हैं, रूफ टॉप गार्डन बना सकते हैं। तो इस चीज़ में आपको कितना प्रॉफिट रहेगा, क्या रहेगा पूरा, मतलब कि ईज़िली आप कम पैसों में इसे कैसे कर पाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इस बिज़नेस में आपको लोकल लोगों को टारगेट करने की कोशिश करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बिज़नेस में आपको लोकल लोगों को टारगेट करने की कोशिश करना है। कैसे करना है? जैसे देख लीजिए कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे, आपको एक नर्सरी चाहिए होगी जहाँ से आपको एक नर्सरी चाहिए होगी जहाँ से आप पेड़ वगैरह को ले सकते हैं, जो कि डेकोरेटिव ट्रीज़ होते हैं। और कुछ लोग एक तरह से ना गार्डन बनाना चाहते हैं, किस चीज़ का, ये वेजिटेबल गार्डन बनाना चाहते हैं। वेजिटेबल गार्डन इन द सेंस कि कुछ लोगों से शौक आ जाता है जो सिटी वगैरह में रहते हैं कि हमें अपना मतलब ये भी वेजिटेबल्स वगैरह उगा के खाएंगे। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं इधर फोटो में। तो ये चीज़ें की जा सकती हैं। अब इस चीज़ को करना कैसे है, मतलब आपको लगेगा कि ये चीज़ तो कर लेंगे लोग, खुद ही कर लेंगे, नहीं। आप इस चीज़ की सर्विस दे सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आप अगर अपनी नर्सरी खोल सकते हैं तो वो हाई इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो उसका वो आपके ऊपर है। तो आप एक नर्सरी वाले से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक फर्टिलाइज़र वाले से टाइप कर सकते हैं। और इसमें आपका क्या लगेगा, आपने कभी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कंसेप्ट सुना है? इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करता है? इंटीरियर डिज़ाइनर बस उस चीज़ को डिज़ाइन करता है कहाँ पे क्या लगेगा, और उसके वो पैसे चार्ज करता है। सामान वो कहीं और से लाता है, सब कुछ कहीं और का होता है, वो कुछ खुद नहीं बनाता। वैसे ये तरह से गार्डन डिज़ाइनिंग का कंसेप्ट है। इसके बीच में आप क्या करेंगे, आप उनका गार्डन डिज़ाइन करेंगे जिसमें आप पेड़ लाएंगे थर्ड पार्टी से, आप फर्टिलाइज़र लाएंगे थर्ड पार्टी से। और डिज़ाइनिंग आप कैसे सीखेंगे? डिज़ाइनिंग का फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा तरीका है, आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी नर्सरी में 1 मंथ काम कर सकते हैं, जिससे आपको पेड़ों की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि जब चीज़ सीखनी होती है ना, तो सीखने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ काम करना पड़ता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको मतलब कि आपको लगेगा कि एक छोटा काम है नर्सरी वगैरह में जाके ये सब करना, मतलब कौन ही करता। तो बट अगर आपको सीखने के माइंडसेट से आप जाएंगे, आप इस माइंडसेट से जाएंगे ना कि मुझे पैसे नहीं भी मिले बट मुझे सीखना है कि कैसे चीज़ें की जाती हैं, तो आप उस चीज़ को सीखने में 1 मंथ देते हैं, ठीक है। नहीं भी देंगे तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पेड़ों की शक्ल ही देखनी है। बट अगर आपको नॉलेज होगी तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किस पेड़ को क्या टाइम टू टाइम क्या चाहिए होता है, किस फ्लावर का क्या टाइम होता है। तो वो चीज़ें तो एक्सपीरियंस आ सकती हैं। अगर आप बोलेंगे मैं यूट्यूब पर सर्च करके देख लूँगा, नहीं, वो भूल जाएंगे। क्योंकि असली में जब आप एक्सपीरियंस लेंगे, उधर से जो पर्सन होगा, काम कर रहा होगा, वो तो उसका अलग ही लेवल होगा। तो आप वो एक्सपीरियंस गैदर कर सकते हैं खुद जाके। दूसरी चीज़ है डिज़ाइनिंग, मतलब आपने डिज़ाइनिंग कहाँ से सीखनी है। इसमें ये भी बताऊंगा मैं कि आपको कस्टमर्स कैसे लाने हैं अपने पास, जिनको जो ये चीज़ कर सकें। और आपको बिल्कुल तरीके से एक तरह से इमेज दिखाने की कोशिश करूँगा, कैसे इस चीज़ को बड़ा किया जा सकता है, कैसे मतलब इसको एक लोकल लेवल पर किया जा सकता है, और कैसे इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। डिज़ाइनिंग के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है फ़ोटो देखो, ठीक है। एक काम करो, गूगल पे सर्च करो गार्डन्स, फ्रंट गार्डन्स, और उनकी फ़ोटोज़ देखो। आपको उन्हें रिपीट करना है, मतलब कॉपी करना है। बहुत सारे लिटरली 100 फ़ोटोज़ को खोलो और उन्हें देखो कि क्या चीज़ की गई है, कैसे इस चीज़ को किया जा सकता है, कैसे इसमें कौन सी चीज़ है, ये मुझे कहाँ से अवेलेबल होगी, कौन सी चीज़ मैं अपनी सिटी में कहाँ से कैसे ख़रीद सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बालकनी गार्डन की फ़ोटोज़ देखो, फ्रंट गार्डन की फ़ोटोज़ देखो, रूफ टॉप गार्डन की फ़ोटोज़ देखो। तो उन चीज़ों को एक तरह से अपने दिमाग में बसाओ और कोशिश करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक काम भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है और अगर आप अपने घर में इस चीज़ को करना चाहते हैं, तो आप अपने घर में एक सैम्पल बना के देखो कि आपके घर वाले सेटिस्फाइड होते हैं, आपके अपने पेरेंट्स सेटिस्फाइड होते हैं। क्योंकि वो भी कस्टमर हैं, वो भी कंज्यूमर हैं। वो अगर सेटिस्फाइड होंगे, मतलब अगर आप खुद भी अपने दिल से सेटिस्फाइड होगे ना, तो आपको लगेगा कि अगर मैं इसके लिए पेमेंट कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेटिस्फैक्शन आपको ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सेटिस्फैक्शन दोगे ना कस्टमर को, तो वो एक वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा, जिससे कि आपका बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। डिज़ाइनिंग का पार्ट भी सॉल्व हो गया। डिज़ाइनिंग आप एक यहाँ से गूगल से इमेजेस देख सकते हैं, जहाँ फिर अगर आपको काफ़ी डिटेल में घुसना है तो आप एक काम कीजिए, आप इस पे जाइए यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा लिटरली आपको
गाइड किया जाएगा, लोग बता रहे होंगे, फ़ॉरेन के, इंडिया के, ये सब बता रहे होंगे कैसे किस चीज़ को किस जगह पे रखने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। उस चीज़ को आप स्टडी कर सकते हैं डीप, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो आप वहाँ से उस चीज़ को सीख सकते हैं। वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कैसे इस चीज़ को किया जा सकता है। ये डिज़ाइनिंग वगैरह का, डिज़ाइनिंग का हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तो लोग पैसे ही नहीं देंगे ना, कि कौन पैसे देगा, मतलब इन्वेस्ट करेगा। आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर आप सिटीज़ में देखते हैं तो एक जो माली होता है, घर में काम करने आता है, वो ईज़िली क्या पैसे चार्ज करता है, वो 1000 से 1500 रुपये ले जाता है। कैसे ले जाता है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो नॉर्मल पेड़ वगैरह की कटिंग वगैरह कर रहा है, उसके वो 1000 से 1500 रुपये आपसे चार्ज कर रहा है। और अगर आप इस चीज़ को एक सुपरफिशियल तरीके से प्रेजेंट करते हैं, एक ऐड वगैरह यूज़ करके, एक ऐसे मतलब कि तरीके से, मतलब एक काइंड ऑफ लग्जरी की तरह प्रेजेंट करते हैं, तो आप 2500 से 3000 ईज़िली चार्ज कर सकते हैं। और एक अपना मतलब कि अगर आपका पर्सन जा रहा है काम करने तो उसने एक शर्ट डाली है, टी शर्ट डाली है जिस पर आपका एक ब्रांड लिखा हुआ है, और वो बाइक पे जा रहा है तो उस पर एक स्टिकर वगैरह लगा हुआ है, थोड़ा मतलब कि चीज़ छोटी है बट शो ऐसे हो रहा है कि हम एक ब्रांड हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कि जो दिख रहा है, और उसमें खर्चा कुछ नहीं है। एक स्टिकर लगाना है, स्टिकर शुगर बनवाना है, एक शर्ट बनवानी है, तो उसमें क्या ही खर्चा, 100 200 300 का खर्चा है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो इस चीज़ को दिखाया जा सकता है। अब ये होगा कि कस्टमर कैसे आएंगे। अब एक किसी का घर डिज़ाइन कीजिए, ठीक है, कम पैसों में कीजिए, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट कीजिए कि अगर किसी के पास मतलब कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप एक ऐड रन कीजिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उसके बीच में आप अपना बजट रखिए 1000 रुपीज़, और वो ऐड 1000 से 1500 बंदों को दिखाई जाएगी। फिर उस ऐड में आपके पास अगर बेयर मिनिमम 1% का भी कन्वर्जन रेट आता है तो 100 से 150 बंदे आपके पास आएंगे। 100 से 150 बंदों में से अगर आप कॉल पे जब बात पे 10 बंदों को भी कन्वर्ट कर पाएँ, ठीक है, 100 मैंने कन्वर्ट ही लगाया था, मैं लगा लेता हूँ कि आप नहीं कर पाए, आपको नहीं है एक्सपीरियंस मतलब बात वगैरह करने का, तो आप 10 बंदों को कन्वर्ट कर पाएँ, तो उनके पास अगर आप सर्विस देते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टारगेट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टारगेट होना चाहिए कि आप ऐसी चीज़ बनाएं जिसकी आप वीडियो बना सकें, या फिर एक उस कस्टमर की बाद में एक पोर्टफोलियो ले सकें कि इस बंदे ने मेरे पास ये काम किया है और मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा हो भी सकता था, मतलब ऐसी डिज़ाइनिंग जैसी इसने करके दिखाई है, ये बहुत ही यूनिक टाइप की है इसने। तो इस चीज़ में आप उनसे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप 1000-2000 रुपये ईज़िली प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक गार्डन वगैरह को डिज़ाइन करने का जो खर्चा आएगा, अगर नर्सरी वगैरह से कमीशन ले लीजिए, आप फर्टिलाइज़र जो उसमें यूज़ होंगे उनसे भी कमीशन सेट कर लीजिए, क्योंकि आपने काम तो करना है ना, आज सिर्फ आज के लिए नहीं ना करना है, रोज़ करना है, तो आप उनसे भी कमीशन ले सकते हैं। मालियों से एक नेटवर्क बना सकते हैं उनका भी। अब इसके बीच में आपके पास 2 मॉडल होंगे। एक तो वन टाइम उसको सेटअप करने का जो खर्चा होगा बंदे का 15-20 हज़ार का, वो तो वो देगा, ठीक है। उसके बाद उस 15-20 हज़ार में से आपने 4-5 हज़ार ईज़िली कमा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हर महीने हर सीज़न में प्लांट्स चेंज हो रहे हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है, उसको नए प्लांट्स में भी आपकी कमीशन होगी नर्सरी के थ्रू। उनमें फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है, उसमें आपकी कमीशन होगी। फिर जो माली आ रहा है उसमें आपकी कमीशन होगी, क्योंकि वो माली से मेंटेन कर रहा है, आपने मालियों का नेटवर्क बनाया। माली को 1000-1500 मिल रहा था, बट कुछ लोग बेरोज़गार भी थे, तो उनको आपने 1000-1500 दिया, बट जो ऊपर से 1000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो 2500 या 3000 आप ले रहे हो, तो वो आपकी मंथली एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन रही है। तो एक घर से आप मंथली माली का सब कुछ निकाल के, तो आप एक्सप्लॉइट नहीं कीजिएगा किसी को, उसको जितने पैसे बनते होंगे वो दीजिएगा। तो उस हिसाब से आप माली जो होते हैं उनको एक तरह से जॉब पे रख सकते हैं। आप लिटरली 15 से 20 हज़ार महीने का दे सकते हैं, और आप उन्हें 15-20 घर दे दीजिए, तो जिसके बीच में और ज़्यादा फिजिबल रहेगा और आप और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। उनको एक तरह से सैलरी का हो जाएगा, क्योंकि सैलरी माइंडसेट होता है काफ़ी लोगों के पास, तो वो उस माइंडसेट में हो जाएंगे कि हमें मतलब ये पैसे आ रहे हैं, आते रहेंगे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, एक तरह की उनको जॉब मिल गई है। तो इस चीज़ से आप ये कर पाएंगे। और सोचिए, जब आपने किसी का गार्डन डिज़ाइन किया और वो अप टू द मार्क होगा, तो वो अपने फ्रेंड्स को भी बताएगा, क्योंकि उसके घर में आएंगे लोग तो वो नोटिस करेंगे। अगर उसका बालकनी गार्डन होगा तो वो बालकनी में भी नोटिस करेंगे, और वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और आगे बढ़ते बढ़ते वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगी, और एक वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा आपका। तो इस चीज़ से आप कितने लोगों को कवर कर सकते हैं, मतलब कि जहाँ पे 1500 बंदा दे रहा है वहाँ पे 2500 भी दे सकता है ना, तो ज़्यादा एक तरह की कॉस्ट नहीं है। तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा घरों को कैप्चर कर सकते हैं। आप एक एरिया में 100 घरों को भी कैप्चर कर सकते हैं, 100-200 घरों को भी कैप्चर कर सकते हैं। एक से आपका परमानेंट तो हो गया ना कि महीने का वो आपको 1000 रुपये आपकी कमीशन बन रही है महीने की, वो माली वगैरह का नेटवर्क जो आपने बनाया, 1000 रुपये या 200 घर आप काफ़ी ज़्यादा लगा सकते हैं। फिर आपका फर्टिलाइज़र कमीशन, पेड़ों पे कमीशन, वो सब कमीशन वगैरह डाल के काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट किया जा सकता है। तो
कैसा लगा ये आइडिया हमें लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये बड़ी पिक्चर देख पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसा है ये बिज़नेस आइडिया। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियोज़ को देखने हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।